नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोळे सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आज हम 3 प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक, सामायिक किस तरह से करनी चाहिए और सामायिक के काल में हम शुद्धोपयोग कैसे कर सकते हैं। सामायिक के काल में हम आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न कि हम हमारी विशुद्धि कैसे बढ़ाएं, किस तरह से हमारी विशुद्धि बढ़ाए और हम शुद्ध भाव की ओर हम और आगे बढ़े। और तीसरा प्रश्न, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 230 के ऊपर लिखा हुआ है कि जो बाह्य तप जो है वो मोक्ष मार्ग में निमित्त रूप कारण बनते हैं। ठीक है, ये 3 प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि सामायिक का स्वरूप क्या है। ठीक है, अभी देखिए सामायिक जो है, सामायिक का अर्थ है सम प्लस आय। सम इज इक्वल टू समता भाव, राग द्वेष से रहित का भाव। ठीक है, सम। आय, आय अर्थात है उपयोग को वहां पर लगाना, मतलब जो समता रूपी जो भाव है, जो राग द्वेष से रहित जो शुद्ध भाव है, वहां पर हमारे उपयोग लगाना। ठीक है, और एक दूसरा अर्थ ये भी बनता है सामायिक का कि भाई जो माध्यस्थ भाव है, मोह राग द्वेष से रहित का जो भाव है, उसको भी सामायिक का कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रश्न होता है कि भाई हमें सामायिक क्यों करनी चाहिए, हमें सामायिक किस तरह से करनी चाहिए। तो ठीक है, हम जो गृहस्थ अवस्था है वहाँ पर जब विकल्पात्मक अवस्था जो होती है उस समय में शुद्धोपयोग होना, आत्मा का अनुभव होना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना वो बहुत दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि विकल्पात्मक अवस्था में हमारा उपयोग या कहीं पढ़ने में होता है, या फिर कहीं सुनने में होता है, या कहीं ना कहीं और बाहर की कोई भी गृहस्थ की क्रिया या बाहर की कोई भी क्रियाओं में हमारा उपयोग होता है। अभी उस क्रिया के उपयोग में हम शुद्धोपयोग मुनिराज के समान हम नहीं कर सकते। मुनिराज जो होते हैं भावलिंगी संत, वो तो चलते चलते भी शुद्धोपयोग कर लेते हैं, आहार करते करते भी शुद्धोपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारा उतना सामर्थ्य नहीं है, हमारा इतना पुरुषार्थ नहीं है। तो हमें एक बुद्धिपूर्वक, एकाग्रता पूर्वक हमारा उपयोग सब ओर से हटाकर और एक जगह पे केंद्रित बुद्धिपूर्वक करना होगा, तभी हम शुद्धोपयोग के पास में जा सकते हैं, शुद्धोपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए ये जो सामायिक है वो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट निमित्त है, क्योंकि अगर हम ऐसा बात करें कि हम ज़्यादातर द्रव्यानियों के ग्रंथ होते हैं, कर्णानियों के ग्रंथ होते हैं, और भी कई सारे ग्रंथ होते हैं, तो हम स्वाध्याय तो सभी ग्रंथों के बहुत करते हैं। ठीक है, हमारे पास थियोरी का नॉलेज काफ़ी सारा है, लेकिन ये जो सामायिक जो है वो प्योरली एंड प्योरली वो जो थियोरी हमने जो सुनी है वहाँ यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, कोई भी गाथा हो या कोई भी ग्रंथ का कोई भी वाक्य हो, उसका हमें चिंतन करके शुद्धोपयोग के पास में हमें जाना है। ठीक है, अभी ये जो है सामायिक, वो हमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ज़्यादातर हमारा जो उपयोग होता है वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में होता है। अभी आर्त ध्यान मतलब कि ऐसा कि भाई हमारे पास से कुछ निकल ना जाए। ठीक है, आर्त ध्यान के भी कई सारे, देखो ये विषय काफ़ी लंबा है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का, लेकिन संक्षिप्त में कहे तो हम ऐसा कहें कि भाई हमारे पास से कुछ वियोग ना हो जाए, जो अनुकूल संयोगों है उसका वियोग ना हो जाए, उस संबंधित को कहते हैं आर्त ध्यान। ठीक है, और रौद्र ज्ञान जो है वो ऐसा है कि भाई हमारे पास अनुकूल संयोग जो है, अनुकूल जितने भी संयोग, उसके अंदर आनंद मानना,
जैसे गर्मी के मौसम में अगर हम ठंड का आनंद लेते हैं तो वो है रौद्र ध्यान। हम कुछ अच्छा स्वादिष्ट भोजन करते हैं, तो ये जो भोजन करते हैं उसमें हम आनंद मानते हैं, तो वो हुआ रौद्र ध्यान। अभी हमारा ज़्यादातर जो उपयोग होता है वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के उसी के अंदर हमारा चलता रहता है। ठीक है, अभी ये जो सामायिक है वो ये इन दोनों से हटाकर हमारा उपयोग जो है वो धर्म ध्यान के अंदर, आत्मा के अंदर हमारा उपयोग लगाने में उत्कृष्ट निमित्त का कारण बनता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब उपयोगी वस्तु है। रत्नाकरण शावकाचार्य श्लोक नंबर 98 से लेकर 5-6 श्लोक तक समनभद्र स्वामी ने सामायिक के ऊपर कंटिन्यूसली बोला हुआ है कि गृहस्थ को सामायिक बुद्धिपूर्वक करनी ही चाहिए। उसमें पद्धति भी काफ़ी अच्छे से विस्तार से आचार्य ने दी हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारी बात हो गई कि भाई सामायिक क्यों करनी चाहिए और सामायिक करने से हमें क्या लाभ होता है। लाभ की बात करें तो शुद्धोपयोग की प्राप्ति होती है, आत्मा का अनुभव होता है, तत्व का सच्चा श्रद्धान वहाँ से शुरुआत होती है। क्योंकि अभी तक तो हम अनादिकाल से हमने जो कुछ भी नहीं किया हुआ है, ठीक है, मिथ्यात्व जितना भी पड़ा हुआ है, अभी वो सबको उठाने के लिए ये सबसे उत्कृष्ट में उत्कृष्ट तरीका है। और अगर हम बात करें कि भाई ये जो मनुष्य का अवतार जो है, ये मनुष्य के अवतार में ही उत्कृष्ट रूप से सामायिक हो सकती है। बाकी अन्य 3 गतियों में चाहे कितना भी अच्छा पुण्य का उदय हो, लेकिन अन्य 3 गतियों में ये सामायिक की क्रिया नहीं हो सकती। तो ये यहाँ पर सामायिक मनुष्य के लिए उत्कृष्ट है। और सभी श्रावकों को, चाहे मतलब सभी श्रावकों को एटलीस्ट स्वाध्याय जितना भी स्वाध्याय हो उसके साथ साथ में सामायिक का अभ्यास जरूर करना चाहिए, रोज करना चाहिए। ऐसा समनभद्र स्वामी ने रत्नाकरण शावकाचार्य में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर बात आती है कि भाई पद्धति में ऐसा होता है कि भाई कौन से स्थान पे हमें सामायिक करनी चाहिए। तो स्थान एकदम स्वच्छ स्थान होना चाहिए। वहाँ पर कोई जीव जंतु या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा, डांस, मच्छर, मक्खी या इस तरह का कोई भी ना हो, ऐसी एकदम स्वच्छ जगह होनी चाहिए। और दूसरी बात की कोई जैसे अपने से ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं उनका वहाँ पे आना जाना नहीं होना चाहिए। एकदम मतलब कोई फीमेल हो तो मेल और मेल हो तो फीमेल, तो ऑपोजिट जेंडर का वहाँ पे आना जाना नहीं होना चाहिए। एकदम एकांत स्थान में सभी एकदम स्वच्छ एकांत स्थान पे सामायिक हमें करनी चाहिए। दूसरी बात वहाँ पे ये आती है कि भाई सामायिक के अंदर हमें 3 तरह के जो आसन होते हैं, ठीक है, सामायिक में बैठने के लिए। तो जो 3 तरह के आसन, उसमें एक आसन है पद्मासन, एक आसन है खड़गासन और तीसरा आसन है अर्ध पद्मासन। ठीक है, तो हम बैठ के भी कर सकते हैं। अर्ध पद्मासन मतलब हम जो नॉर्मल तरीके से जो बैठते हैं वो अर्ध पद्मासन है। तो उस तरह से भी हम सामायिक में बैठ सकते हैं। यहाँ पे एक बात एकदम ध्यान देने योग्य ये है कि जगह हमारी ऐसी होनी चाहिए कि एकदम शांत प्लेस हो। मतलब जैसे हम घर में कोई छत पे हो या बालकनी में हो या फिर मंदिर में हो या कोई ऐसा कमरा हो कि जहाँ पे किसी का आना जाना ना हो और एकदम शांत प्लेस होनी चाहिए। और अगर हम समय की बात करें तो सामायिक जो है वो प्रतिदिन करनी चाहिए। और जब मतलब एकदम सुबह में जितना हो सके उतना जल्दी होना चाहिए। क्योंकि अगर घर में कोई नहीं उठा हुआ हो, मतलब कोई सब सोए हुए हो या फिर कोई इस तरह का हो, तो हम जल्दी सुबह उठकर करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, जैसे 5 बजे, 5:30 बजे, 4 बजे, जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी उठ के हमें सामायिक करना चाहिए। क्योंकि उस समय फ़ोन आदि किसी को कोई व्यक्ति विशेष का भी हमें डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो सुबह में भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। गृहस्थ श्रावक को 3 समय करनी चाहिए। और अगर 3 समय नहीं हो पा रही हो तो कम से कम
एटलीस्ट एक बार तो सामायिक होनी और होनी ही चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें ये देखना है कि सामायिक प्रारंभ करने की विधि किस तरह से होनी चाहिए। तो सामायिक प्रारंभ करने से पहले हमें हमारे पास मतलब जो कुछ भी हमें कुछ गहने आदि जो पहने हुए हैं वो सब हमें निकाल देने चाहिए, क्योंकि ये जैसे अंगूठी पहनी हुई हो या चेन पहनी हुई हो या फिर कुछ भी मतलब जो कुछ भी पहना हुआ हो तो वो सब हमें निकाल, क्योंकि वो सब क्या होता है कि हमारा उपयोग जो है वो कहीं ना कहीं हमको भरमाते हैं। तो सब ओर से मतलब ऐसा कहें कि भाई विरक्त होकर, सभी ओर से विरक्त होकर और एकदम शुद्ध स्वच्छ कपड़े पहन के हमें सामायिक करनी चाहिए। ठीक है, और एक जगह पे एकदम स्थिर बैठ के मतलब जैसे इसमें पद्धति में यहाँ पे ग्रंथ में इस तरह का लिखा हुआ है कि भाई हमें जो कर्मों का जो आश्रव होता है वो 108 प्रकार से कर्मों का आश्रव होता है। उसमें मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना समारंभ समारंभ आरंभ और क्रोधमान मायालोभ, इस तरह से 108 तरीके से हमें कर्मों का आश्रव होता है। तो सामायिक जब हम करने के लिए बैठते हैं तब हमें समस्त प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर लेना चाहिए। जब तक हम सामायिक में बैठे हुए हैं तब तक सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना चाहिए। सभी प्रकार से विकल्पों को हटाकर, सभी चारों दिशा में से विकल्प को हटाकर और हमारा उपयोग जो है वो एक ही जगह पे आत्मा के अंदर हमें केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है सामायिक में कि सबसे शुरुआत में हमें यहाँ पे मैं ये पुस्तक है, ये पुस्तक की मैं पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, तो आप विशेष रूप से आप पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा भाव ख्याल में आएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने जैसे पूरी विधि यहाँ पे लिखी हुई है कि चारों दिशाओं में कृत्रिम अकृत्रिम जिन चितालयों का दर्शन करना चाहिए और फिर दर्शन करके चारों दिशाओं को हमें बांध लेनी चाहिए और फिर चारों दिशाओं को बांध के हमारा उपयोग आत्मा के अंदर केंद्रित करना चाहिए। इस तरह से हमें करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा जो उपयोग है वो आत्मसन्मुख के लिए और दृढ़ होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रश्न एक ऐसा होता है कि भाई कई लोगों का ऐसा होता है कि भाई सामायिक के काल में हमें विकल्प बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब बाहर के विकल्प या हमारे लौकिक के विकल्प या कहीं ना कहीं किसी तरह के विकल्प आते हैं। तो हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी विकल्प आने हो वो उतने आने देने चाहिए। हमें विकल्पों को एक तरह से रोकना नहीं है कि भाई ये विकल्प मुझे रोकना है, क्योंकि हम अगर रोकने चले जाएंगे तो हमारा उपयोग पूरा रोकने में चला जाएगा। अभी हमें रोकना नहीं है, जितने भी विकल्प आए वो आने दो। हम यहाँ पे क्या करना है कि जो भी विकल्प आ रहे हैं उसको हमें ज्ञाता बन के उसको सिर्फ देखना है कि मैं एक चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं एक राग द्वेष से रहित एक अनंत गुणों का पिंड, असंख्यात प्रदेशों का पिंड, एक चैतन्य स्वरूपी एक भगवान आत्मा हूँ। और ये जो विकल्प है वो सब जड़ है, सब पुद्गल है, सब पर्याय के है, सब नष्ट होने वाले हैं, इसमें कण मात्र भी मेरा नहीं है। मेरा क्या है तो जितने अनंत गुण जो है वही मेरा स्वरूप है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस तरह से हमें यहाँ पे जो विकल्प आ रहे हैं उसको यहाँ पे हमें सिर्फ ज्ञाता बन के उसको हमें सिर्फ देखना है, सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है। विशेष हमें उसके अंदर राग द्वेष नहीं करना, सिर्फ ज्ञाता बन के उसको देखना है। ठीक है, अभी सामायिक में जो शुरुआत में यहाँ पे पूरी पद्धति लिखी हुई है कि नमो का मंत्र पाठ पढ़ना है, चत्तारी मंगलम पढ़ना है, फिर इडियापद शुद्धि करनी है, फिर इडियापद प्रतिक्रमण करनी है, इडियापद आलोचना करनी है, और फिर उसके बाद हमें जितने भी पूरे दिन में जितने भी पाप किए हैं, पूरे दिन में हमने जितने भी, उसमें एक लघु प्रतिक्रमण एक पुस्तक है तो उसके अंदर से आप मतलब पूरे दिन में हम जिस तरह से हम जितने भी पाप करते हैं तो वो पापों की हमें यहाँ पे शुरुआत में हमें आलोचना करनी है, प्रतिक्रमण करना है। ठीक है, अभी वो खत्म होने के बाद हमें पूरा जो हमारा जो उपयोग है वो आत्मसन्मुख की और हमें शुद्धोपयोग की और हमें आगे बढ़ना है। अभी शुद्धोपयोग की और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जैसे कोई एकदम अध्यात्म का सबसे अच्छा ग्रंथ हो, ठीक है, उसकी कोई भी एक गाथा हो, वो गाथा का हम चिंतन कर सकते हैं।
फिर कुछ सूत्र होते हैं, ध्यान सूत्राणी के सूत्र होते हैं कि जैसे मैं सिद्धों के समान हूँ, मैं राग द्वेष से रहित हूँ, मैं अनंत गुणों का पिंड हूँ। ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण, जैसे स्पर्श मतलब ठंडी गर्मी, ये जो है वो मेरा स्वभाव नहीं है। गर्मी में गर्मी लगना, ठंडी में ठंडी लगना, फिर मतलब ये जो स्पर्श का जो विषय है वो शरीर का विषय है। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो अस्पर्शी है। तो इस मैं क्रोध से रहित हूँ, मैं मान से रहित हूँ, मैं माया से रहित हूँ, मैं पंचेंद्रियों के व्यापार से रहित हूँ। तो इस तरह के कुछ सूत्र होते हैं, तो सूत्रों का हमें ध्यान करना चाहिए। मैं सिद्धों के समान हूँ, जैसे सिद्ध शिला में सिद्ध क्या कर रहे हैं, वो अभी कर क्या रहे हैं, पूरे विश्व को एक ही समय में जानकर भी विरक्त होकर ज्ञान स्वरूपी अपने आत्मा में लीन हुए हैं। तो वो जिस तरह का चिंतन करते हैं उसी तरह से हमें उनका जैसा चिंतन है वैसा ही हमें करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। हमारे ऊपर ही अनंत सिद्ध विराजमान है, 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है, उसके अंदर सभी सिद्ध विराजमान है। ठीक है, अभी ये बात तो हो गई कि भाई सामायिक में हमें क्या किस तरह से हमें शुद्धोपयोग करना चाहिए। ये सूत्रों के माध्यम से हम शुद्धोपयोग कर सकते हैं। और विशेष हम जैसे जैसे करते जाएंगे हम विशेष और हमारी दृढ़ता बढ़ती जाएगी। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि जब भी हम सामायिक में बैठे तो शुरुआत में हमें समय नक्की कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भाई 48 मिनट मिनिमम समय है सामायिक का। ठीक है, 48 मिनट मिनिमम सामायिक का समय है। वो सामायिक के समय को निश्चित करके इतने समय तक 48 मिनट तक मैं सभी प्रकार के आरंभ समारंभ आरंभ परिग्रह जितने भी हैं सभी का त्याग करके अपने उपयोग को मैं एकाग्र करता हूँ। ऐसा कर सकते हैं। अगर शुरुआत में किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया हो तो शुरुआत में कुछ 20 मिनट 25 मिनट करके भी वो शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन उसको सामयिक नाम हम नहीं देंगे क्योंकि सामयिक का मिनिमम टाइम जो है वो 48 मिनट से स्टार्ट होता है। तो शुरुआत करने के लिए कुछ आप 25 मिनट 30 मिनट से भी आप शुरुआत कर सकते हो। लेकिन एक बार शुरुआत करेंगे तो हम शुद्धोपयोग की ओर हम और आगे बढ़ेंगे और हम सभी को जो अनादिकाल से नहीं हुआ है वो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा और हम मोक्ष मार्ग में जल्द से जल्द आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है कि भाई विशुद्धि हम कैसे बढ़ाएं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सबसे पहला अध्याय है, उसमें टोडरमल जी ने अरहंत का स्वरूप लिखा हुआ है। अरहंत के स्वरूप में उन्होंने लिखा हुआ है कि अरहंत भगवान का नाम लेने से, अरहंत भगवान का चिंतन करने से, अरहंत भगवान का स्वरूप पढ़ने से हमारी विशुद्धि बढ़ती है। ठीक है, तो ये एक हम देव शास्त्र और गुरु ये तीनों में हमारा पूरा उपयोग लगाएंगे और जितना जितना सूक्ष्म रूप से जितना ज़्यादा उपयोग लगाएंगे उतनी हमारी विशुद्धि और बढ़ती चली जाएगी। फिर ये तो बात हुई षट आवश्यक भी हम कर सकते हैं कि भाई देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तप। ठीक है, तो देव पूजा गुरुपास्ति ये तीन तो बात हो गई। स्वाध्याय हम अलग अलग ग्रंथों का हम स्वाध्याय कर सकते हैं। जिसको जो विषय में रुचि हो वो विषय में धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकता है। जितना उपयोग सूक्ष्म लगाएंगे उतनी विशुद्धि और बढ़ेगी। और संयम स्वाध्याय के साथ साथ तत्व ज्ञान के साथ साथ हमें कुछ संयम में भी आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि भाई ज्ञान कितना भी हो लेकिन जीव पुरुषार्थ नहीं करेगा, जीव देह के प्रति ममत्व नहीं तोड़ेगा, जीव भेद विज्ञान नहीं करेगा, तब तक ज्ञान कितना भी प्राप्त किया हो लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वो मोक्ष मार्ग में आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो ये संयम जो है वो भेद विज्ञान करने के लिए उत्कृष्ट निमित्त बनते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो है कि मोक्ष मार्ग का प्रकाशक 230 के ऊपर लिखा है कि बाह्य निमित्त जो है वो शुद्धोपयोग में उत्कृष्ट निमित्त है, मोक्ष मार्ग में उत्कृष्ट निमित्त है। ये यहाँ पे सीधा बात लागू होती है कि भाई जीव जैसे संयम की ओर आगे बढ़ेगा तो उसको तत्व ज्ञान के साथ संयम की ओर आगे बढ़ना है। खाली व्रत आदि लेने से जीव मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको सही वस्तु स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए
तत्व ज्ञान सही होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो धीरे धीरे संयम की साथ और तत्व ज्ञान दोनों एक साथ में आगे बढ़ाएगा। तो जैसे पटरी के दो पाए होते हैं, दो लाइन होती है, तो दोनों लाइन एक साथ ही वो बढ़ाएगा, तो वो मोक्ष मार्ग में जल्द से जल्द आगे बढ़ पाएगा। अभी यहाँ पे हम बात करें कि भाई ये जो संयम जो है वो मोक्ष मार्ग में बाह्य के तप, संयम में भी मुख्य रूप से बाह्य तप जो है वो कैसे मोक्ष मार्ग में उत्कृष्ट रूप से निमित्त बनते हैं, ये हमें यहाँ पे एक भाई का प्रश्न है, तो हमें ये बात क्लियर करनी है। तो संयम में ऐसा होता है कि भाई ये जो बाह्य जो तप है ना, वो बेसिकली जीव को शरीर के प्रति भेद विज्ञान करने में, शरीर के प्रति ममत्व को कम करने के लिए उत्कृष्ट निमित्त बनते हैं। जैसे हम एक सिंपल बात करें कि जैसे कोई जीव को बहुत ज्ञानी है, तत्वों का बहुत ज्ञान है, लेकिन उसको रसना इंद्रिय की लोलुपता है, ठीक है। अभी रसना इंद्रिय की लोलुपता है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई बहुत लोलुप, लेकिन कुछ है, कुछ अंश में उसको है, तो अभी वो लोलुपता उसको कम करनी है, तो एक उत्कृष्ट है तप है रस परित्याग, ठीक है। अभी रस परित्याग जो है वो शरीर, क्योंकि रस जो है वो शरीर का गुण है, ठीक है। स्पर्शना रसना घ्राण और चक्षु, हाँ, स्पर्श रस गंध और वर्ण, ठीक है, ये जो है ये शरीर के पुद्गल के मतलब गुण है, विशेष गुण है, ठीक है। अभी जो रसना जो है, रसना ये शरीर आत्मा का गुण नहीं है। जैसे हमें स्वाद लिया तो स्वाद हमें अच्छा लगा, तो ये आत्मा का गुण नहीं है, ये मात्र और मात्र शरीर का गुण है, ठीक है। तो अभी उसको शरीर के प्रति भेद विज्ञान करना है, तो भेद विज्ञान करने के लिए रस परित्याग उत्कृष्ट निमित्त बनेगा कि भाई आज इस तरह का मुझे बहुत भाव हो रहा है, तो आज मुझे ये इंद्रियों के ऊपर मुझे विजय चाहिए मुझे, तो ये एक उत्कृष्ट निमित्त है। फिर ऐसा होता है कि अवमोदर्य है, अनशन है, ये सब जो है वो हमारी साधना में ऐसा कहे कि भाई वो प्रमाद उत्पन्न कराते हैं, ठीक है। जो आत्मा का अनुभव करने के लिए वो प्रमाद उत्पन्न कराते हैं, तो ये एक है। फिर विविक्त शय्यासन, काय क्लेश है, ये जितने भी है ये सभी के सभी शरीर के प्रति, मुख्य रूप से जैन दर्शन का सिद्धांत यही है कि शरीर से हमें भेद विज्ञान करना है, और हमारा पूरा जो उपयोग है वो आत्मा के अंदर लगाना है, और जितना हमें दृढ़ उपयोग आत्मा के अंदर लगता जाएगा उतनी हमारी कषाय कम होती जाएगी, और हम मोक्ष मार्ग की ओर जल्द से जल्द आगे बढ़ेंगे। तो हमें एक साथ दोनों काम करना है, ठीक है। तो ये तीन बातें यहाँ पे थी, और तीन बातों का यहाँ पे चर्चा पूर्ण होती है। और विशेष किसी को इस संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर उत्तर देंगे। और आपका कोई सुझाव भी हो तो भी आप हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।